नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। द्रौपदी जब विपत्ति में पड़ी है तो धर्म के प्रति उसकी आस्था डिगने लग जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े अच्छे ढंग से इस बात को समझाते हैं कि वास्तव में धर्म ये नहीं है जो आप सोचते हैं। धर्म तो धर्म होता है जिसका कि आपको पालन करना होता है। और आप ईश्वर पे कैसे विश्वास कर सकते हैं जो अपने भक्तों को उसकी मनचाही चीजें देता है, आप उसकी सत्ता का स्वीकार ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तब द्रौपदी कहती है, न च मन्ये न गर्हे चा धर्मम पार्थ कथंचन। हे पार्थ, ऐसा भी नहीं है कि मैं धर्म को नहीं मानती हूं और ऐसा भी नहीं है कि मैं धर्म की निंदा कर रही हूं। ईश्वरम कृत एवाहम अवमंस्ते प्रजापति। अरे मैं जानती हूं कि ईश्वर ने ही हमारी सबकी संरचना की है, तो मैं उस प्रजापति की, उस ईश्वर की निंदा कैसे कर सकती हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में सिर्फ भाग्य और सिर्फ धर्म के सहारे नहीं जिया जा सकता है। इस संसार में कर्म करना सबसे जरूरी है, क्योंकि जीवन में कर्म ही एक ऐसा है जो व्यक्ति को फल प्रदान करता है। भाग्य से हमें बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होती है, लेकिन वो भाग्य भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बना हुआ है। फिर द्रौपदी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करती है, स्वकर्म कुरु मा ग्लासी कर्मणा भवदंसितः कृतम ही यो भी जानाति सहस्रे सोस्ति नास्ति च। देखिए, व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। वो युधिष्ठिर से कह रही कि आप अपने कर्म कीजिए, आप कर्म के प्रति कभी भी निष्ठावान ना रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ कर्मनिष्ठ हमेशा रहना चाहिए। अगर वो कर्म से कभी पीछे हटता है तो ये उसके जीवन का सबसे बड़ा गलत निर्णय होगा। इसलिए मेरी तो आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि आप जो एक राजा का कर्म है वो आप कीजिए। और यहां जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है, कृतम ही यो भी जानाति सहस्रे सोस्ति नास्ति च। वास्तव में व्यक्ति के लिए क्या करणीय है, उसको क्या करना चाहिए, इस बात को जानने वाले हजारों में एकाध व्यक्ति मिलते हैं, और हो सकता है कि हजारों में भी एक भी ना मिले। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम जीवन में बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए करणीय क्या है ये हमें पता होता है, या हम सिर्फ नून मिर्च धनिया और उसके चक्कर में ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कि ब्रेड बटर के इंतजाम में, और सारी जिंदगी गुजर जाती है, व्यक्ति उसी के चक्कर में दौड़ता रहता है। अरे सफलता किसमें मिलेगी ये हमें पता है क्या? और अगर पता है तो क्या हम उन कर्मों को करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो द्रौपदी की बात सही है कि शायद हजारों में भी कोई ही ऐसा व्यक्ति होता है जिसको ये मालूम हो कि उसके लिए क्या करनी है। और हो सकता है कि हजारों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो। और कई बार क्या होता कि व्यक्ति को मालूम तो होता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, लेकिन वो करने का मेरा मन नहीं होता है। और मैं ये भी जानता हूं कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपने मन को उससे हटा नहीं सकता हूं। जब व्यक्ति पूरी निष्ठा से, पूरे मन से, अच्छे ढंग से कार्य करता है तो उस कार्य में सफलता मिलती है। कुशलेन कृतम कर्म कर्त्रा साधु सुनुष्ठितम इदम तू कुशलेनेति विशेषाद उपलब्धते। और जब व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता है ना, तो उसमें उसका कौशल्य भी होता है। और इससे जब भी उस कार्य की समीक्षा होगी, जब भी उस कार्य के फल की प्राप्ति होगी, तब स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति ने यह काम सिर्फ ऊपर ऊपर के मन से किया है या वास्तव में निष्ठा से किया है। ये किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कार्य है या ये कार्य किसी ने अकुशलता पूर्वक या बिना मन के किया है। अगर
व्यक्ति संपूर्ण कुशलता से कार्य करता है, फिर भी उसको फल मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ता है। अगर हर व्यक्ति के ऊपर ईश्वर ना होता, उसका भाग्य ना होता, उसकी इच्छा के अनुसार उसको सारे फल मिलते चले जाते। द्रौपदी कहती यम यम अर्थम अभिप्रेप्सु कुरुते कर्म पुरुषा। व्यक्ति जो कुछ चाह के जो कुछ कार्य करता, उससे तुरंत उस फल की उसको प्राप्ति हो जाया करती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम कई बार कुछ चाहते हैं, कार्य करते हैं, कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो चाहिए वो फल नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका किया हुआ कर्म निरर्थक चला जाता है। आपको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल मिलते हैं, और उन कर्मों के आधार पे आपके इस जन्म के जो कर्म हैं वो कहीं संचित होते रहते हैं, और जब आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है तब उसका फल आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जीवन की वो सच्चाई हमें बताई जा रही है जो हमारे भारतीय समाज की बहुत बड़ी मान्यता है। कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमने कार्य प्रारंभ किया, हम कार्य में प्रवृत्त भी हुए, लेकिन उसका फल मिलता दिखाई नहीं देता, इसलिए हम कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको फल मिले ना मिले, आपको कार्य करना है। हां, आपका कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उनके फल आप इस समय प्राप्त कर रहे हैं, तो इस समय जो आप कर्म करेंगे वो आपको अगले जन्म में उसके फल प्राप्त होंगे ही। इसलिए कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और अपने कर्म को अच्छी तरीके से समझ के करना चाहिए। कुर्वतो नार्थ सिद्धिर में भवतीति ही भारत, निर्विदो नात्र कर्तव्यो द्वाव अन्यो यत्र कारण। इसी चीज को महर्षि वेदव्यास द्रौपदी के मुख से बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं कि काम करते हुए भी जब व्यक्ति को अर्थ सिद्धि नहीं होती है, जब उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसमें दो ही कारण होते हैं। एक कारण क्या है कि उसके इन कर्मों का फलोदय अभी नहीं हुआ है, और उसके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो अभी उसके लिए ज्यादा आवश्यक है। देखिए, ईश्वर ज्यादा बेटर जानता है हमारे बारे में कि हमको क्या करना चाहिए। हमें उसका विश्वास रख के कर्म करते रहने चाहिए, और वो जो भी फल दे रहा है हमें उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। एक बड़ी ही सुंदर उपमा दी है यहाँ किसान की, कि किसान होता है, वो खेत जोतता है, बीज डालता है, लेकिन बारिश हुई नहीं हुई ये तो उसके हाथ में नहीं है। भाई, आज की स्थितियां अलग है, लेकिन पहले तो बारिश के आधार पर ही सब कुछ चला करता था। अब बरसात हो या ना हो, अब पर्जन्य देवता ने अगर कृपा नहीं की तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल वो खेती नहीं करेगा, या अगली फसल के लिए वो फिर से खेत को नहीं जोतेगा, फिर से बीज नहीं डालेगा। ऐसा नहीं होता है। तो जिस प्रकार से एक किसान हमेशा मेहनत करता रहता है, और कई बार असफलता मिलने पे भी वो निराश नहीं होता है, वो हर बार इस प्रकार से कर्म करता रहता है। इसी प्रकार से व्यक्ति को भी सिद्ध वा अपि अथ असिद्ध प्रवृत्तिर अथो अन्यथा। भाई, कार्य में सिद्धि मिले ना मिले, लेकिन उसको अपनी प्रवृत्ति को नहीं रोकना चाहिए, उसको अपने कर्म को करना चाहिए। बहु नाम समवाय ही भावा नाम कर्म सिद्धि। भाई, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती है ना, तब आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। यानी सिर्फ आपके कर्म से आपको सफलता मिल जाए ऐसा नहीं होता है। कर्म होता है, भाग्य होता है, बड़ों के आशीर्वाद होते हैं, लोगों की दुआएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। इसीलिए कहते बहु नाम समवाय ही, बहुत सारी चीजें जब एकत्रित होती हैं ना, भावा नाम कर्म सिद्धि, तभी व्यक्ति को अपने कर्मों का फल या उसके आधार पर सिद्धि प्राप्त होती है। कई बार क्या है कि फल तो मिलता रहता है, लेकिन जो उसकी सिद्धि है वो व्यक्ति को तभी मिलती है जब व्यक्ति की सारी चीजें एक साथ काम देती हैं। यानी उसका कर्म, उसका भाग्य, उसके आशीर्वाद, उसके मित्रों की दुआएं, ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं ना, तब उसको सफलता मिलती है। तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप कर्म कर रहे हैं तो भी आपको मित्रों की दुआएं चाहिए, आपको बड़ों के आशीर्वाद चाहिए, आपके भाग्य का साथ चाहिए। ये सारी चीजें जब एक साथ काम करती हैं ना, तभी व्यक्ति को सफलता मिलती है। सफलता का कारण सिर्फ आपका कर्म नहीं हो सकता है, और सिर्फ आपका भाग्य नहीं हो सकता है। व्यसनम वास्य
कांक्षेत विवासवा युधिष्ठिर अपि सिंधोगी रेवापि किम पुनर्मर्त्य धर्मिणा। अब इसके बाद द्रौपदी अपनी राजनीति की बात पे आ जाती है। कर्म का ये पूरा सिद्धांत हुआ। फिर वो बृहस्पति नीति की कुछ राजनीति से संबंधित बात युधिष्ठिर से करती है कि अगर व्यक्ति विश्वास रखे और मेहनत करे तो स्वर्ग की सफलताएं भी उसके लिए असंभव नहीं है। यानी वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति बड़ा हो सकता है और इसके लिए उसको कुछ नहीं करना है। उसको सिर्फ उत्थान युक्त सततम, जो हमेशा ऊपर उठना चाहता है, परेशान अंतरेषण, उसको दूसरों के छिद्रों को देखना पड़ता है। जो उसके शत्रु हैं उनके छिद्रों का एक अन्वेषण करना पड़ता है कि कहाँ उनसे गलती हो रही है और उन्हीं गलतियों को पकड़ के और फिर वो उनको सीढ़ी बना करके आगे चढ़ जाता है। इसमें कभी उसको कोई दोष भी नहीं देता है। इसलिए हमें अपने दुश्मनों पे, दुर्योधन पे और सब पे नज़र रखनी चाहिए और योग्य अवसर पे हमें उनके ऊपर प्रहार करना चाहिए। यही द्रौपदी की इच्छा है कि अब हम इस वनवास में इस प्रकार से न बने रहें और इस वनवास में से बाहर आएं और अपने शत्रु पे आक्रमण करें। आप इस प्रकार की अनुमति दीजिए। यही युधिष्ठिर से वो आग्रह कर रही है और इसीलिए उसने पूरे इस कर्म के सिद्धांत को समझाया है। धन्यवाद। आप भी जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि सफलता सिर्फ आपके कर्मों के आधार पे कभी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता ना तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। आप देख लीजिए, मजदूर बहुत मेहनत करता है, बहुत अधिक मेहनत करता है, लेकिन उसको भी सफलता इस प्रकार से नहीं मिलती है। तो मेहनत करने से सिर्फ सफलता मिल जाती, ये मानना गलत बात है। ये कभी नहीं होता है। हाँ, मेहनत का सफलता में सबसे बड़ा हाथ होता है। इसके बाद और सारी चीजें भी काम करती हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ